लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। जय श्री राम। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जय श्री राम। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भोरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। जय श्री राम। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। जय श्री राम। दोहा 86। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। जय श्री राम। कामदेव ने तीक्ष्ण पांच बाण छोड़े जो शिवजी जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वह जाग गए। ईश्वर मन में बहुत शोभा हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जय श्री राम। जब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जय श्री राम। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, देवते सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जय श्री राम। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिवजी जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। जय श्री राम। हे रति, सब अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जय श्री राम। दोहा 87। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। जय श्री राम। शिवजी जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वह वैकुंठ को चले। जय श्री राम। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिवजी जी थे। उन सब ने शिवजी जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी जी प्रसन्न हो गए। जय श्री राम। कृपा के समुद्र शिवजी जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मादि ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी है, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। जय श्री राम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वह अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। जय श्री राम। दोहा 88। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। जय श्री राम। हे नाश्रे स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वह पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तब किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। जय श्री राम। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। जय श्री राम। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मादि ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वह पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। जय श्री राम। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। जय श्री राम। दोहा 79।
श्री मासारायण तीसरा विश्राम। जय श्री राम। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरो, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब मैं तो वह विकराल युक्त ही रहे। जय श्री राम। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी जन्मा अनिंद काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, जय श्री राम, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वह कृपा निधान भगवान मेरे प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। जय श्री राम। हे तात अग्नि को तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। जय श्री राम। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वह भवानी को सिर नवा कर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। जय श्री राम। दोहा 90। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। जय श्री राम। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमालय ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करा कर लिखवा लिया। जय श्री राम। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका का सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका का ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ना था। जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। जय श्री राम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। जय श्री राम। दोहा 91। शिव जी के गुण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकर पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। जय श्री राम। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश शुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपालु है। जय श्री राम। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवंगनाएं मुस्कुरा रही हैं। इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। जय श्री राम। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात ना थी। जय श्री राम। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। जय श्री राम। दोहा 92। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वह अपनी सेना सहित अलग हो गए। जय श्री राम। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। जय श्री राम। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। जय श्री राम। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है, किसी के